नमस्ते दोस्त। मैं राज कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। तो दोस्त, बड़े लंबे गैप के बाद आज हम सब फिर यहीं पे मिल रहे हैं। और इस पे रोजगार सारथी परिवार पे लंबा गैप क्या हो गया था, कुछ कारण था। उस वजह से कुछ दिन से आपकी क्लासेस नहीं चल पा रही, तो इसके लिए वेरी सॉरी। और आज से हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को रोजाना। ओके, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इतिहास को कवर कर रहे हैं। हाँ जी भैया। तो आज हम लोग इतिहास में कौन सा कवर करने वाले हैं? आज हम लोग इतिहास में करने वाले हैं कौन सा, आप बोलो, कांग्रेस। कांग्रेस और कांग्रेस के अधिवेशन। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी पेन और पेंसिल लेके बैठ जाइए। कॉपी, पेन, पेंसिल। पेंसिल की भी आवश्यकता पड़ सकती है आपको, और पेन की तो आवश्यकता पड़ने ही वाली है। और कलरफुल पेंसिल मत लेके बैठना, सिर्फ और सिर्फ एक पेंसिल लेके बैठना। ओनली ब्लू या ब्लैक, जिसमें भी आप लिखना पसंद करते हो। ओके, करना क्या, आपको उनको लिखते जाना है। अपने नोट्स बनाते जाइए, उसके बाद अपने सजाने वाले नोट्स वो है अपने बाद में बना लीजिए। ओके दोस्त, तो ये काम आप लोगों को करना है, तो करना है ना? हाँ जी, करना है तो तैयार हो जाइए फिर करने के लिए। और शुरू करते हैं आज धमाकेदार क्लासेस के साथ, रोजगार सारथी परिवार के साथ। कौन सा टॉपिक रहेगा? अपना हिस्ट्री का, और वो रहेगा कांग्रेस के अधिवेशन। अब आप कहेंगे भैया ये तो कांग्रेस का अधिवेशन, क्या ये हिस्ट्री का पार्ट है? हाँ जी भैया, हिस्ट्री का पार्ट है। ये पार्ट किसका? आप बोलेंगे भैया ये पार्ट पॉलिटिकल का नहीं है, हिस्ट्री का। ओके, चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री का पार्ट, कांग्रेस के अधिवेशन। आप ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख देंगे, क्या लिखेंगे? आप कहेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री लिखने के बाद आपको लिखना होगा कांग्रेस का अधिवेशन। लिखो जरा, लिखो भाई, मेरे साथ साथ लिखो। क्या कहेंगे? मेरे साथ साथ लिखो, जल्दी लिखो। कांग्रेस का अधिवेशन, तो लिख लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ भाई, तुमसे बोल रहा हूँ, तुम ही लोग लिखो। क्या बोलेंगे? कांग्रेस का, कांग्रेस का, कांग्रेस और उसके अधिवेशन, सॉरी। कांग्रेस, एक तो कांग्रेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके अधिवेशन के बारे में पढ़े, तो लिखो कांग्रेस और में क्या करोगे? और उसके। अच्छा जी, उसके सही से लिखना। हाँ जी भैया, उसके अधिवेशन। हाँ जी भैया, ऐसे लिखना है, अधिवेशन, अधिवेशन। तो शुरू करें बेहतरीन से क्लासेस के साथ, बेहतरीन से और मोटिवेशन के साथ। मोटिवेट तो आप लोग रहते ही, और मैं मानता हूँ। अब मोटिवेशन के साथ आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बढ़ जाओ ऐसे ही बिना मोटिवेशन के आगे। ओके, चलिए बात करते हैं। कांग्रेस को हम कुछ चरणों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कांग्रेस को हम लोग कुछ चरणों में बांट रखा है। यहाँ पे हम लोग इस चरण के बाद बात करते जाएंगे, कांग्रेस के चरण, कुछ चरण। कांग्रेस के कुछ चरण है। हाँ जी भैया, कुछ चरण है, जान लो। सबसे पहले पहला चरण आता है, आप बोलेंगे भैया जब कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रथम चरण कब? 1885 से लेकर 1905 के बीच। 1885 से लेके 1905 के बीच ये प्रथम चरण था। हाँ जी, इसको लिख लो, यहाँ पे भी लिख लो, प्रथम चरण। ओके, अब द्वितीय चरण आता है। हाँ जी भैया, द्वितीय चरण क्या रहा? द्वितीय चरण जरूर लिखो। द्वितीय चरण जो था 1905 से लेके, आप बोले भैया 1905 से लेके एक चरण आता है, उसको कहते हैं 1919 के बीच में। 1919 की एक घटना हुई थी, आप सब जानते हैं। इतिहास के अंदर एक घटना को हम लोग पढ़ते हैं, कौन सी होती है बताना जरा। फिर तृतीय चरण आता है, आप बोला तृतीय चरण। कौन सा चरण? आपके में तृतीय चरण है, तृतीय चरण। हाँ जी, तृतीय चरण। तो तृतीय जो चरण है वो है 1919 से लेकर 1947 के बीच में। क्या बोलेंगे? 1919 से लेकर 1947 के बीच में। ये तीन चरणों में हम लोग कांग्रेस को पढ़ते हैं। पहला चरण वो होता है जिसमें कांग्रेस की स्थापना होती है। दूसरे चरण में क्या होता है? कांग्रेस के कुछ अधिवेशन चालू होते हैं, और इस चरण तक अधिवेशन चलते रहते हैं। ओके, यहाँ पे एक घटना होती है, इसमें क्या बीच में कांग्रेस के अधिवेशन कुछ रुक जाते हैं। ओके, क्लियर? बोलो भैया क्लियर। चले आप शुरू करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं, चलो लिख लो जरा। कांग्रेस का उस समय नाम पूरा था, क्या क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या नाम था उस समय का? तो आप बोले भैया उस समय का जो नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब बात आती है भैया इस कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आप बोले भैया स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। हाँ जी भैया, तो कांग्रेस की स्थापना करता कौन है? तो आप एक व्यक्ति का नाम सुनते और सुनते आए होंगे, वो है ए ओ यू। क्या बोलेंगे? ए ओ यू। ए ओ यू क्या है? इसके अध्यक्ष, क्या है? इसके सदस्य थे, और इसकी स्थापना करने वाले इसके संस्थापक भी रहे। ओके दोस्त, तो इनका पूरा नाम क्या रहेगा? एनएल, क्या बोलेंगे? एनएल ऑक्टोव्यूर। ओके, एनएल ऑक्टोव्यूल। ओके, इनका पूरा नाम रहेगा। सुन लो जरा, 28 दिसंबर 1885, 1885 को क्या होता है? कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। अब बात आती है भैया संस्थापक। तो संस्थापक कौन है? कांग्रेस के पापा किसको कहा जाता है जिसने इनकी स्थापना करी? तो आप बोले संस्थापक जो है एनएल, एनएल, एनएल ओटो, तोड़ तोड़ के पढ़ो, ओटो की
ऑटोकोबियम। ओके, तो ऑटोकोबियम जिसको हम एओयूम भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो एओयूम याद रखना। ये फुल फॉर्म कभी कभी पूरा नाम दे देता है, कभी कभी शॉर्ट नाम दे देता है, तो एओयूम भी याद रखना। क्या बोलेंगे? ऑटोकोबियम। ज्यादातर तो आपको यूम ही करके दे देगा, क्योंकि ये ओ यूम ज्यादा बच्चे जानते हैं। फुल फॉर्म शायद पूरा नाम इनका नहीं जानते होंगे, तो पूरा नाम सुन लो, एनल ऑक्टोबिलियम यूम। ओके, क्लियर है? ऑक्टोबिलियम यूम इनका पूरा नाम हो गया। समझ गए कि भैया कांग्रेस की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है उनका नाम है ए ओ यूम या एलन ऑक्टोबिलियम यूम। समझ गए? बात करते हैं अब ये एनल ऑक्टोबिलियम यूम के बारे में। कुछ बात है जानने? हाँ जी भैया जानो। ये सबसे पहले आप जानते हैं कि ये आईसीएस अधिकारी थे। हाँ जी भैया, आईसीएस अधिकारी थे ये। हाँ जी, लिख लो जरा, आईसीएस अधिकारी थे। लिखो भाई लिखो, क्या कर रहे हो? लिखो। ये आईसीएस अधिकारी तो ये इटावा एक जगह पे कलेक्टर बन के गए। हाँ जी भैया, तो कहाँ के कलेक्टर थे ये? तो आप बोले भाई ये इटावा के कलेक्टर थे। कहाँ के कलेक्टर थे? इटावा के। इटावा के कलेक्टर कौन थे? ये इटावा के कलेक्टर साहब थे। ओके दोस्त, तो इटावा के क्या थे? कलेक्टर साहब थे। कलेक्टर। ओके, इटावा के ये कलेक्टर रहे। बात आती है और क्या, इन्होंने स्थापना कहाँ करी? तो आप बोलोगे भैया होरियम होरिमल ऑफ शिमला। कहाँ पे करी? होरिमल ऑफ शिमला, उस समय का नाम है हरमिल ऑफ शिमला, सॉरी, हरमिल ऑफ शिमला। अच्छा जी, इन्होंने ये स्थापना कर दी, यहाँ पे कर दी। हाँ जी भैया, स्थापना हो चुकी है। किसकी स्थापना हो चुकी है? आप कहीं भैया कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। किसने करी? यूब ने करी, जो कि आईएएस या आईसीएस अधिकारी थे। ओके, अब बात आती है जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो कांग्रेस की स्थापना के समय बोलते हैं कि वहाँ पे उस समय गवर्नर जनरल कौन था? अब गवर्नर जनरल मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया था, पिछले वीडियो में और पिछली वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में, जिससे 1857 क्रांति से पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था? गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल। और उन गवर्नर जनरल में हमने एक गवर्नर जनरल पढ़ाया जिसके समय पे क्या हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो बता दो जरा भैया, वो कौन सा गवर्नर जनरल रहेगा? तो आप बोलेंगे भैया वो गवर्नर जनरल जो है वो था डफरीन। कौन था? डफरीन था। ओके, गवर्नर बोले या वायसराय बोले? बोले गवर्नर बोल सकते हैं, वायसराय भी बोल सकते हो। ओके, तो वायसराय बोलो आप। क्या बोलेंगे? वायसराय। वायसराय कौन था भैया? वायसराय जो था वो था डफरीन। किसके समय हुई? डफरीन के समय पे कांग्रेस की स्थापना हुई। क्लियर यहाँ तक? बोले भैया हाँ जी भैया क्लियर हो गया। डफरीन के समय पे क्या क्या होगी? कांग्रेस की स्थापना होगी। क्लियर कर लो जरा, क्लियर करेंगे आप लोग? क्लियर करो, लिखो इसको। लिख लिया? चलो, अब आगे बढ़ जाए। चलो, समझ के तृतीय चरण हो गया। प्रथम चरण हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना। चलो, कांग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं, पहले स्थापना के बारे में। यहाँ आप लोग लिख लेना स्थापना, फिर उसके अधिवेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद अधिवेशन ये लास्ट है, क्योंकि ज्यादातर इसके सबसे ज्यादा अधिवेशन ही है ना। तो अधिवेशन को हम लोग एक अच्छे से प्रकार से समझेंगे। ओके, चलो बात करते हैं 1884 में। 1884 में क्या किया यूम ने? क्या किया 1884 में? क्या हुआ? यूम ने एक स्थापना करी थी इसकी। आप बात जानते हैं जेएनयू? हाँ जी भैया, तो 1884 में जेएनयू की स्थापना करी। में जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। क्या बोलेंगे? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बोलते हैं इसको, अभी वर्तमान इसका नाम है। हाँ जी भैया, तो जेएनयू की स्थापना करी। यही बोलते हैं इसको, क्या कुछ और बोलते हैं? यूम ने की। ओके, यूम के समय पे ही। हाँ जी भैया, यूम के समय पे ही। हाँ जी भैया, अब बात आती है और क्या बात आ सकती है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अपना राजपथ जो राय है वो अपने, उनका एक पत्र था जिसका नाम था यंग इंडिया। क्या था? यंग इंडिया। उन्होंने क्या किया? यंग इंडिया में एक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? सॉफ्टी बॉम्ब सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सॉफ्टी बॉम्ब सिद्धांत। किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय। ओके भैया, लाला लाजपत राय ने क्या किया? लाला लाजपत राय ने अपने पत्र, क्या था इनका पत्र का नाम? बोलेंगे? अब इनके पत्र का नाम था यंग इंडिया। अपने पत्र यंग इंडिया। यंग इंडिया में क्या करते हैं? यंग इंडिया में एक सिद्धांत देते हैं, एक बात वो देते हैं, मत क्या देते हैं? सिद्धांत देते हैं। ओके, तो कौन सा इन्होंने वो दिया? तो बोलेंगे भैया यंग इंडिया में इन्होंने लिखा, कौन सा लिखा? एक सिद्धांत के बारे में लिखा। कौन सा सिद्धांत था? सॉफ्टी
सेफ्टी बॉम्ब, सेफ्टी बॉम्ब क्या बोलेंगे, सेफ्टी बॉम्ब सिद्धांत किसका दिया हुआ है सिद्धांत, तो आपके भी वो ये दिया हुआ है राजा लाला राजपत राय का। क्योंकि इनको हम पढ़ क्यों रहे हैं कि कुछ समय की बात है, थोड़ा इनको भी कवर कर लिया जाए। तो क्योंकि किया इनको हमने, क्योंकि उस समय की बात है तो इनको भी हम लोग कवर करके चलने वाले हैं। क्लियर बोलेंगे, हाँ जी भैया क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे इस कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस के ऊपर कुछ व्यक्ति ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। मत प्रस्तुत करने का मतलब है कुछ ने क्या कहा कांग्रेस को, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो लोगों के मत क्या रहे उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चले बढ़ जाए आगे। तो इसके पहले कि हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे। क्या करेंगे भाई? आप बोलेंगे भैया क्लियर करेंगे, चलो क्लियर कर दो। चलो, आई होप स्क्रीन शॉट सबने ले लिया होगा, और नहीं लिया तो भाई ले लो, जरूरी है स्क्रीन शॉट तो। और पेन पेंसिल लेके बैठोगे, पेन पेंसिल लिखने के लिए जो भी है आपके पास, मैं उम्मीद करूंगा सब कुछ ये तो कर ही रहे होगे कम से कम। ओके, तब आज जान गए ना एओयूम ये कहाँ के गवर्नर थे? आप बोले भैया इटावा के गवर्नर थे। कहाँ के गवर्नर था? बोले इटावा के गवर्नर था एओयूम, जो कि कांग्रेस की स्थापना करी थी। ओके, अंग्रेज था, हाँ जी भैया अंग्रेज था। चले बड़े आगे, अब आते बात करते हैं इसके बारे में कि भैया तो कुछ मत हुई दिए किसी व्यक्ति ने, अपने अपने मत दिए लोगों ने कि भैया कांग्रेस किस किस लिए बनाई गई, किस काम के लिए बनाई गई है। तो सबसे पहले मत में आते हैं अरविंदो घोष। अब मत वाला व्यक्ति कौन हो गया? सबसे पहले मत देने वाले व्यक्ति एक सामने आते हैं जिनको हम कहते हैं अरविंदो घोष। क्या कहेंगे आप? बोले भैया अरविंदो घोष। चलो सुनो, अरविंदो घोष। ओके दोस्त, तो अरविंदो घोष ने क्या मत दिया, चलो जाने अरविंदो घोष के बारे में आज की भैया। चलो चलो लिखो जरा यहाँ पे। आप कहेंगे अरविंदो घोष ने, अरविंदो घोष ने कहा कि ये भीख मांगने वाली एक संस्था है। कांग्रेस को क्या कहा? कांग्रेस को कहा भीख मांगने वाली संस्था। कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था है। क्या कहा? ये कहा इन्होंने कि कांग्रेस तो भीख मांगने वाली संस्था है। ओके, तो ये किसने कह दिया? आप बोलेंगे भैया ये कह दिया, किसने कह दिया? आप बोलेंगे भैया अरविंदो घोष ने ये कह दिया कि कांग्रेस जो है वो भीख मांगने वाली एक संस्था है। बात आती है डफरिन, जो कि गवर्नर जनरल था, बोरस राय था, हाँ जी भैया। तो डफरिन ने क्या कहा? डफरिन ने भी अपना मत दिया, हाँ जी भैया डफरिन ने भी अपना मत दिया। डफरिन ने क्या किया? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का एक समूह है। क्या कहा? ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का समूह, मतलब सूक्ष्मदर्शी क्या? छोटे लोगों का एक समूह है। ओके, तो क्या कहा? यह सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी अल्प, एक मिनट जरा, अल्पसंख्यकों संख्यकों का एक समूह है। क्या कहा? अगर अल्पसंख्यकों का क्या कहा? एक समूह है। समूह कह दो या संस्था कह दो, तो क्या कहा इन्होंने? संस्था कह दिया। बोला कि ये अल्प सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का एक संस्था है या समूह है। ओके दोस्त, तो किसने कह दिया ये? आप बोले भैया ये कहा डफरिन ने कहा। किसने कहा? आप बोले भैया ये कह दिया डफरिन भाई साहब ने। ओके दोस्त, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? बात करें भैया, ये बात करें कांग्रेस के बारे में। भाई कांग्रेस के बारे में बात करिए, अभी अधिवेशन हुए नहीं है। ओके, तो आप जानोगे कांग्रेस के बारे में। तो कांग्रेस पे और किसने मत दे दिया? तो भैया बीजी तिलक। क्या बोलेंगे? बीजी तिलक एक व्यक्ति हुए, उन्होंने इस पर मत दिया। क्या मत दिया सुनते हैं, चलो। बीजी तिलक, बीजे तिलक जी ने क्या मत दिया था इस पे? चलो सुनते हैं उनके बारे में कि वर्षों वर्ष में, क्या बोलेंगे, वर्ष में एक बार मेढक की तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होता। वर्षा में, क्या बोला? वर्षा में एक बार मेढक की तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होता। तो उन्होंने ये मत कहा, क्योंकि किसके लिए कहा? ये बोला कांग्रेस के लिए। वर्षा में एक बार मेढक मेढक की तरह है। क्या कहा? वर्षा में एक बार मेढक की तरह टर्राने से, कैसे? टर्राने से कुछ नहीं होता। ओके, तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, किसने कहा? ये कह दिया भैया इन्होंने। किसने कह दिया? आप बोले बीजी तिलक ने। ओके दोस्त, तो बीजी तिलक के बाद उसके बाद आता है कैनिंग। कैनिंग चंद्र, सॉरी कैनिंग नहीं है यहाँ पे, तो कैनिंग तो वायसराय था। आप बोले बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सा मत दिया? तो कांग्रेस को क्या कहा उन्होंने?
कांग्रेस के लोगों का पद के भूखे हैं। क्या क्या इन्होंने, तो कांग्रेस के लोग हैं वो पद के भूखे हैं। क्या बोलेंगे, बक्किम, क्या बोलेंगे, बक्किम चंद्र चटर्जी। चटर्जी ने क्या कहा, चटर्जी ने बोला भैया कांग्रेस के जो लोग हैं पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग, क्या कहा, कांग्रेस के लोग जो है पद के भूखे हैं, पद, पदों के भूखे। ओके, भूखे हैं। क्लियर यहाँ तक, बोलो भैया हाँ जी भैया क्लियर हो गया। कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे, किसने कह दिया, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कह दिया। तो हम लोगों ने चार लोगों के मत के बारे में बात करी। हाँ जी भैया, अरविंद घोष ने क्या कहा, कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कह दिया। हाँ जी, इतनी बड़ी बात। हाँ जी, डफरी ने क्या कह दिया, डफरी ने कहा सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का समूह कह दिया, कि छोटे लोगों का एक समूह है ये, या संस्था है। फिर बात आती है भाई साहब बीजे तिलक के बारे में। तो बीजे तिलक ने कहा क्या, इन्होंने कहा कि वर्षा में एक बार टर्राने से कुछ नहीं होता। क्या कह दिया कांग्रेस को, कांग्रेस कहती है कि वर्षा में एक बार टर्राने से कुछ नहीं होता। जैसे ही बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, जिनको पद चाहिए ना, कि मुझे ये पद मिल जाए, मुझे ये पद मिल जाए, तो क्या कहा, पदों के भूखे। समझ गए, तो ये कांग्रेस के बारे में बात चल रही है। हम लोग बात करें 1885 से लेके वाली। ओके, अभी की बात नहीं करें, अभी तो आप समझो, मैं नहीं मानता उस चीज को। अभी आप लोग जो भी समझो, बात पहले की बात करी जा रही है आप लोग। बात करेंगे कांग्रेस का गठन, ए उम्मीदवारों का। हाँ जी भैया, बता करें कांग्रेस का जब गठन हुआ तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप बोलेंगे भैया 72 इसमें सदस्य थे। कितने, 72 सदस्य थे। क्या बोलेंगे, कांग्रेस का गठन किसने किया, आप बोलते हैं एओयूम ने किया। हाँ जी भैया, एओयूम, यूम द्वारा किया गया। हाँ जी भैया, किया गया। तो बात करते उस समय सदस्य कितने थे, तो सदस्य जो थे, सदस्य, तो आप जब सब जानते हैं कि सदस्य या प्रतिनिधि, तो सदस्य या प्रतिनिधि लिख लो, प्रतिनिधि, प्रतिनिधियों की संख्या, वो आप कह देंगे भैया प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो 72 थी। कितनी संख्या हो जाएगी, आप सब कहेंगे भैया प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो 72 संख्या थी। अच्छा भैया, इसके बाद भी कोई संख्या रही है प्रतिनिधियों की, वो नहीं भैया, ये 72 ही संख्या रही है प्रतिनिधियों की। अच्छा जी, उसके बाद बढ़ती गई। हाँ जी भैया, उसके बाद बढ़ती गई समय समय के हिसाब से। क्लियर, यहाँ तक बोलेंगे भैया, आज ही क्लियर हो गया। चलिए बढ़ जाएंगे, और चीज जानते, चलिए शुरू करें। अब हम लोग कुछ कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में बात करेंगे, अच्छे से सुनेंगे, इसकी शॉट ले लो एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं धीरे धीरे कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। हम लोग बात करेंगे नरम दल गरम दल के बारे में, बहुत सारी बातें हैं जानने के लिए, कि भैया जब कांग्रेस दो दलों में विभाजित होगी, एक तो नरम दल और गरम दल, तो क्या हुआ था नरम दल गरम दल विभाजित होने के बाद। चलिए क्लियर कर दो इसको। चलो, आई होप स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। मैं इसलिए आपसे बार बार कहता हूँ कि स्क्रीन शॉट लेते रहो, मतों को ध्यान से पढ़ लेना मेरे दोस्त, क्योंकि पेपर में प्रश्न बनता है कि बीजे, क्या बोलते हैं, बीजी तिलक ने क्या मत दिया। ओके, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या मत दिया था कांग्रेस के ऊपर। ओके, डफरिन ने क्या मत दिया था। ओके, तो ये चीजें आपको कवर रहनी है, कवर करते चलना साथ साथ में, बाद में दिक्कत देना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग नरम दल और गरम दल के बारे में। कांग्रेस क्या हुई, दो दलों में विभाजित हुई, एक दल था गरम दल और एक दल था नरम दल। क्या क्या कौन कौन से लोग गरम दल में शामिल हुए, कौन कौन से लोग नरम दल में शामिल हुए। तो नरम दल और गरम दल जैसा कि आप सब जानते हैं, जिसमें थोड़े, नरम दल कैसे, शांत आदमी, गरम दल कैसे, जिसमें थोड़े वैसे आदमी हो, जो जल्दी से गुस्सा हो जाते हो, जल्दी से लड़ाई झगड़े पे आ जाते हो। तो वो कौन सा दल था, वो था गरम दल, जिसमें लोग शांति से बात करते, प्रिय बैठ के आराम से बात करते, जिसमें लोग लड़ाई झगड़े को ज्यादा महत्व नहीं देते। तो वो कौन सा दल हो गया, वो हो गया नरम दल। तो ऐसे ही दो दलों में विभाजित होगी कांग्रेस, एक तरफ तो नरम दल हो गए, एक तरफ गरम दल हो गए। क्या कारण था, उन सब कारणों के बारे में बात करेंगे आगे वाली वीडियो में। ओके, चलो बात करें गरम दल, या शुरुआत करते हैं नरम दल से। चलो यहाँ पे लिख लो नरम दल, क्या बोलेंगे, नरम दल, और एक तरफ लिख लो आप गरम दल। बात करते हैं नरम दल और गरम दल में कौन कौन व्यक्ति शामिल हुए। तो इधर आ जाओ, ऐसे ऐसे कर लो, यहाँ पे लिखते जाना जरा अच्छे से। पहले व्यक्ति हो गए दादा भाई नौरोजी। क्या बोलेंगे, दादा, दादा भाई नेहरू जी।
भैया ये किसके लिए जानते हैं इनको, हम बताना जरा एक बार। दादा भाई नेहरू जी को हम लोग किस लिए जानते हैं, जानते हो ना सब, किस लिए जानते हैं इनको। फिर उसके बाद एक व्यक्ति आए, उसके बाद हम लोग दादा भाई नेहरू जी को किस लिए जानते हैं। आप बोले भैया दादाजी नेहरू नेहरू जी को जब जानते हैं जनगणना के लिए, ओके, जनगणना के लिए, फिर बोलेंगे किसके लिए, बताना जरा, जनगणना के लिए जानते हैं या फिर किसके लिए जानते हैं, अर्थव्यवस्था, कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा है, बताओ जरा, ऐसा कुछ याद आ रहा है, बताना जरा। आप बोले भैया दादा भाई नेहरू जी, उसके बाद आते हैं राय बिहारी बोस, क्या बोलेंगे, राय बिहारी घोष, राय बिहारी घोष, हाँ जी भैया, राय बिहारी घोष। और एक और कौन हुए, बेल्सिस में एक और उनके साथ में शामिल हो गए, वो हो गए बैनर्जी, बैनर्जी जी भी शामिल हो, कौन से बैनर्जी, वही जो बैनर्जी हम लोग पढ़ रहे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ये बैनर्जी है, हाँ जी बैनर्जी थे। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले आप सब जानते हैं ये कौन है, ये गांधी जी के कौन से गुरु रहे हैं, ये राजनीतिक गुरु रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले के बाद आप सब जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे बरुद्दीन तबीयत तैयब जी, बरुद्दीन तैयब जी, कौन से, बरुद्दीन तैयब जी, लिखो जरा, बहरुद्दीन, बहरुद्दीन, क्या बोलेंगे, बहरुद्दीन, बहरुद्दीन, बहरुद्दीन तैयब, 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 तैयब जी, तैयब नहीं चाहिए, तैयब जी। ओके, तो ये कौन से हो गए, ये हो गए नरम दल के सदस्य। अब बात करें हम लोग गरम दल के सदस्यों के बारे में, तो चलिए बात करते हैं गरम दल के सदस्यों के बारे में। चले आगे बढ़े, चलो बात करते हैं गरम दल के बारे में। तो गरम दल में भैया आप सब जानते हैं लाल बाल पाल, तीन व्यक्ति आते हैं, लाल बाल पाल, इन लाल बाल पाल से आप याद रख सकते हो गरम दल में भैया कौन से शामिल थे। तो ज्यादातर जब पेपर में पूछा जाए तो गरम दल ही पूछा जाता है, क्या कहेंगे, गरम दल ही पूछा जाता है, नरम दल से बड़े कम प्रश्न बनते हैं, पर गरम दल से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। क्या पूछता है कि बताओ कि कांग्रेस में गरम दल और नरम दल में जब विभाजित होगी तो गरम दल में क्या ये सदस्य शामिल थे, या आप बोल देंगे कि ये सदस्य शामिल थे या नहीं थे, बताओ जरा। तो गरम दल में आप सबसे पहले बोलेंगे लाल बाल पाल, हाँ जी भैया, लाल बाल पाल पे बोलोगे लाला राजपत राय, क्या बोलेंगे, आप लिख लो ट्रिक क्या बनती है इसकी, ट्रिक तो ज्यादातर आसानी है, सब जानते हैं, ट्रिक के लिख लो या फिर ऐसे ही लिख लो, क्या बोलेंगे, लाल बाल पाल। ओके, तो लाल बाल पाल से पहले शुरू करते हैं, लाल से, लाला राजपत राय, क्या बोलेंगे, लाला लाजपत राय, राय, हाँ जी भैया। फिर बात आती है भैया उसके बाद बाल, बाल गंगाधर तिलक, क्या बोलेंगे, बाल गंगाधर तिलक, हाँ जी भैया, बाल गंगाधर तिलक, बाघ नहीं, बाल, ओके, बाघ बोला था मैं, बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक जी। ओके, तो तिलक जी भी इसमें शामिल हो गए, तिलक। ओके, फिर बात आती है तीसरे नंबर पे, सॉरी चौथा क्यों लिख रहा हूँ भाई, बता तीसरा और लिख चौथा रहा है, माइंड मेरा काम नहीं कर रहा क्या आज। फिर बोलेंगे बिपिन चंद्र पाल, जो पाल ही है ना, पाल व्यक्ति, तो वो कौन है, बिपिन चंद्र पाल, इनका थोड़ा नाम पाल इनके बाद में लगा है, तो इनको याद रखना, पाल जो है बिपिन चंद्र पाल ही है बस, बिपिन, ओके, बिपिन चंद्र पाल, ओके दोस्त, तो बिपिन चंद्र पाल लिख लेना जरा। ओके, तो ये हो गए भैया लाल बाल पाल। अब बात कर लेते हैं, दिए हो गए गरम दल, ये नरम दल और ये गरम दल। कांग्रेस दो दो दलों में विभाजित हो जाती है, ओके दोस्त। क्या होता है कि कांग्रेस में कारण क्या हुआ, कारण कुछ ऐसे थे कि कांग्रेस में जब अपने अपने विवाद चलने लगे, तो विवाद चलने लगा, तो विवाद में क्या हुआ, कांग्रेस ने कहा नहीं भैया, कुछ व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस से लड़ेंगे, कुछ व्यक्ति नहीं, हम कांग्रेस किससे, अंग्रेज से लड़ेंगे, कुछ ने कहा नहीं हम शांति प्रिय रह के लड़ेंगे, कुछ ने कहा नहीं हम तो ठोकेंगे उनको अच्छे से। तो इस बात पे विवाद हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो अब अलग अलग होंगे। तो फिर दो दल बन के सामने आए, एक तो गरम दल बन के आया, सॉरी एक नरम दल बन के आया, गरम दल बन के आया। तो नरम दल में जो व्यक्ति शामिल हुए, दादा भाई नेहरू जी और फिर राज बिहारी बोस बोलेंगे, फिर बोलेंगे आप गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के क्या रहे, ये राजनीतिक गुरु रहे। फिर बोलेंगे बहरुद्दीन तैयब जी, आपने ये बताया नहीं अभी तक, नेहरू जी कौन है, बता दो जरा कमेंट बॉक्स में। ओके, नेहरू जी ने क्या किया था, इन्होंने बताना जरा। फिर बात करते हैं गरम दल में, जो कि गरम दल में तीन व्यक्ति शामिल होते हैं, लाल बाल पाल, ठीक जानते हो, लाल बाल पाल, लाल से लाला राजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बोलेंगे, पाल से बोल देना भैया बिपिन चंद्र पाल, कौन, बिपिन चंद्र पाल।
समझ गए यहाँ तक? बोलेंगे हाँ जी भैया समझ गए। अब जरा इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग शुरू करेंगे अधिवेशन को। अधिवेशन अगर आप अलग से लिखना चाहो तो अलग से लिख लो, अगर इसके साथ में ही शामिल करना था तो इसको साथ में शामिल कर लो, एक चैप्टर छोड़ने के बाद इसको शामिल कर लेना। ओके दोस्त, चलो थोड़ा अपने भी नोट्स अलग से बनाते रहो ना, तो इसकी वजह से मैं बताता हूँ हर बार आपको कि जब भी अपने नोट्स बनाओ तो थोड़ा बहुत अपना चैप्टर जो पेज है उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जगह छोड़ दिया करो, जिससे कह रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर बाद में बताता हूँ मैं, जब प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ तब बताता हूँ, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो उन चीज़ों को। ओके, तो उसी के अंदर आप ऐड करते रहो, जरूरी थोड़ी ना आप उसके अलग से बनाओ। आप अपने नोट्स खोलो, जब मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ तो आप पढ़ते रहो कि हाँ जी भैया सही जा रहे हो। अगर कुछ मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तो आप एक्स्ट्रा लिखते जाना। ओके, ये काम करना है किसको? आपको करना है। चलो लिख लो जरा अच्छे से अपना अधिवेशन। अब हम लोग कौन से पार्ट की बात करेंगे? अब हम इसकी बात करेंगे। लिखो जरा अधिवेशन। अधिवेशन किसके अधिवेशन? बोले कांग्रेस के। कांग्रेस के, तो ये लहर से बना दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो अब बात करें कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में, तो सबसे पहले आपको 3-4 चीजें लिखनी है, मैं बताता जाऊँ, लिखते जाओ। चलो शुरुआत करो। क्या करेंगे? आप कहेंगे वर्ष, किस वर्ष में अधिवेशन हुआ। अब मैं जिस वर्ष को ना लिख पाऊँ तो समझ जाना उसमें या तो अधिवेशन हुआ नहीं हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं बता दूंगा किसमें अधिवेशन नहीं हुआ है और कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, स्थान लिख लो, स्थान लिख लेंगे। हाँ जी भैया स्थान लिख लेंगे, कहाँ पर हुआ। अध्यक्ष लिखेंगे, कौन अध्यक्ष थे उस समय के। फिर बात करते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं प्रमुख बात। प्रमुख बात क्या रही उस समय की, प्रमुख बात के बारे में बात करेंगे। प्रमुख बात क्लियर है दोस्त? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर हो चुका है। आप जरा आ जाओ, अच्छे से शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के बारे में। टॉपिक शुरू किया जाए, चलो भैया तालियों के साथ शुरुआत करी जाए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ शुरू किया जाए, दोनों चीज़ों के साथ शुरू किया जाए। ताली बजाओ और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी दिल फेंक के मारो, जितने मार सको, जरूर जोर जोर से लगे आए मेरे यहाँ पे आगे। ओके, तो ऐसा काम करो, तुम करो जल्दी। चलो 1 मिनट जरा रुकना, थमना 2 मिनट दोस्त, ज़्यादा ट्रेन को स्पीड में लेके चलेंगे, नहीं तो पता चले ट्रेन निकल गई, सवारी रह गई, फिर फायदा क्या है। जैसे कि तुम ट्रेन तुम हो, सवारी तुम ट्रेन में हूँ, अगर मैं निकल गया तो आप लोग क्या फायदा। इसलिए बड़े बराबर दोनों एक साथ चलेंगे ना पटरी पे। ओके, तो मजा आएगा। चलो बात करते हैं, बस से शुरुआत करते हैं। प्रथम जब प्रथम इसका अधिवेशन कब हुआ, तो आप सब जानते हैं प्रथम अधिवेशन, नहीं जानते तो बता देता हूँ। क्या बात, कुछ लोग बोल रहे हैं भैया मैं नहीं जानता, तो बता देता हूँ। क्या बोलेंगे? प्रथम अधिवेशन हुआ 1885 में, जब इसकी स्थापना हुई ए ओ यूम द्वारा। नाम थोड़ा ऐसा ना मुंह पे आता ही नहीं है, ए ओ यूम द्वारा। तो भैया ए ओ यूम द्वारा जब इसकी स्थापना हुई, तो जब स्थापना हुई 1885 में, तो पहला अधिवेशन तभी माना जाता है। और पहला अधिवेशन ये कहाँ पे हुआ? आप बोलेंगे बम्बई में हुआ। कहाँ पर हुआ? बम्बई में हुआ। चलो लिखना शुरू करो। बोलेंगे 80-85। हाँ जी भैया, स्थान कौन सा था? बम्बई था। अब वर्तमान में आप मुंबई बोलते हैं इसको, बम्बई था उस समय का। ओके, बम्बई था। जो इसके अध्यक्ष थे वो थे बीसी बनर्जी, बंकिम चंद्र बनर्जी। ओके, बंकिम चंद्र बनर्जी जानते हैं सब लोग? हाँ जी भैया, बंकिम चंद्र बनर्जी, बंकिम चंद्र बनर्जी इसके क्या रहे? वो रहे अध्यक्ष। इसमें प्रमुख बात क्या थी? प्रमुख बात कहती है पहले अध्यक्ष थे। प्रमुख बात कहती है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष। तो बात यही है, पहले अध्यक्ष थे ये पहले। क्या हुआ ये कांग्रेस के प्रमुख पहले अध्यक्ष थे। इसमें 72 सदस्य शामिल थे। कितने? 72 मेंबर। ये एम से मेंबर समझ जाना, 72 इसमें मेंबर थे। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो फिर उसके बाद 1886, क्या बोलेंगे 86, ये अधिवेशन जो हुआ, ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ? आप सब जानते हैं, ये अधिवेशन जो हुआ कोलकाता। नहीं जानते क्या? नहीं जानते? अच्छा चलो बताए तो। कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। क्या कहेंगे? कोलकाता में हुआ। कलकत्ता, कोलकाता कहेंगे, कलकत्ता कहेंगे? बोले कोलकाता कहेंगे। बात करें किसके समय पे हुआ, तो आप बोलेंगे दादा भाई नेहरू जी के समय पे। 1 मिनट जरा, क्या भाई? दादा भाई नेहरू जी के समय पे। क्या कहेंगे? दादा भाई नेहरू जी। अच्छा, नेहरू जी के समय। किसके समय पे हुआ? नेहरू जी के समय पे हुआ। हम लोग इनको किस लिए जानते हैं? इनको किस लिए जानते हैं बताना जरा। इनके समय पे 3 बार हुआ है। कब कब हुआ इनके समय पे? इनके समय में 3 बार हुआ है। 3 बार अध्यक्ष रहे किसके? कांग्रेस के। तो 3 बार बताना जरा कौन कौन से थे। तो तीनों बार बताना अध्यक्ष कब कब रहे। तो आप बोलेंगे 3 बार जो अध्यक्ष रहे वो जरा लिख लो नीचे। पहले कहेंगे आप भैया पहले तो ये इस समय ही रहे 1886 पे। उसके बाद आता है 1993 की, इसका ही सॉरी 1893। फिर बोलेंगे 1901 में।
901। ओके, तो ये 3 बार ये अध्यक्ष रहे हैं, 901 या 903? बोले भैया 901, 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। हाँ जी भैया, समझ गए ना, 3 बार अध्यक्ष रहे। इनके समय प्रमुख बात कहती है प्रथम पारसी थे। क्या बोलेंगे? प्रथम पारसी। प्रथम पारसी, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। हाँ जी भैया, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। इनके समय में जो सदस्यों की संख्या होगी, मेंबर कितने हो गए? आप बोलेंगे 343, 343। ओके, ये मेंबरों की संख्या होगी, मिलियन नहीं है, मिलियन नहीं है, मिलियन तो अपना चैनल जाएगा कुछ समय बाद। ओके, तो ये क्या हुआ? ये प्रथम पारसी थे जिस समय 343 सदस्य शामिल हो गए थे। कितने सदस्य शामिल हो गए थे? आप कहेंगे भैया इसमें 343 सदस्य शामिल हो चुके थे। किसमें? कांग्रेस के अधिवेशन में। ओके, तो कांग्रेस के मैं भारत अभी मैं आपको करीब करीब 10 अधिवेशन करवा देता हूँ। उसके बाद जो अधिवेशन बचे हुए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग करवा दिए जाओगे, क्योंकि इसमें अधिवेशन थोड़े ज्यादा है। करीब करीब 2 पेज के तो अधिवेशन है भाई साहब। आप कितने अधिवेशन करोगे? तो इंपोर्टेंट अधिवेशन अभी आएंगे जो 1930 और 31 और 32 में हुए। 30 में हुआ था, बोले नहीं हुआ था, 31 और 32 में हुआ था। ओके, वो बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पहला अधिवेशन दूसरा अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, बात करते हैं उसके बाद 1887 की, क्योंकि सारे अधिवेशन आपका पढ़ना आवश्यक है। कोई भी आप कोई सा ही पूछ सकता है, तो आपको जरूरी होना चाहिए। मद्रास, ये कहाँ हुआ? ये हुआ मद्रास में। स्थान कौन सा था? मद्रास था। अध्यक्ष कौन थे भाई साहब? तो अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष आप सब जानते हैं, बहरुद्दीन तैयब खान। प्रथम मुस्लिम थे। हाँ जी भैया, प्रथम मुस्लिम थे। बहरुद्दीन, बदरुद्दीन तैयब, तैयब खां, तैयब खां जी थे। हाँ जी, तैयब खां। तो ये क्या थे? प्रथम मुस्लिम थे। क्या बात रहेगी इसमें इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट बात रहेगी प्रथम मुस्लिम थे। प्रथम मुस्लिम। अच्छा जी, प्रथम मुस्लिम व्यक्ति हो गए। हाँ जी भैया, ये प्रथम मुस्लिम सदस्य थे किसके अंदर? कांग्रेस के अंदर। बात करें 1880, 1888। ओके, 1888। हाँ जी भैया, यहाँ पे बात आती है कि भैया ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। लिखो जरा, इलाहाबाद में ये अधिवेशन हुआ। इलाहाबाद अधिवेशन के समय इसमें अध्यक्ष कौन था? तो आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देता हूँ। ये प्रथम अध्यक्ष था जो कांग्रेस का, कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। अंग्रेज अध्यक्ष, हाँ भैया, जॉर्ज यूल। क्या बोलेंगे? जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। क्या था? जॉर्ज यूल था। हाँ जी भैया, ये क्या था? प्रथम अंग्रेज था। अभी हम लोग प्रथम बात करें तो प्रथम प्रथम जानते रहना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है भाई। पेपर में प्रश्न बनेगा, बताओ प्रथम अंग्रेज कौन था कांग्रेस का अध्यक्ष? तो आप बोले भैया प्रथम अंग्रेज तो था जॉर्ज यूल था। उसके बाद दूसरा अंग्रेज आया, दूसरा अंग्रेज आया। हाँ जी भैया, दूसरा अंग्रेज कौन था? बॉर्डसवेन। क्या बोलेंगे? बॉर्डसवेन। ये कब हुआ? 1889। 1889 अधिवेशन बम्बई। ओके दोस्त, अब बात आती है भैया अध्यक्ष। तो अध्यक्ष भाई साहब को लिख लो जरा। आप बोले भैया डेशनी, 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 डेशनी बुश, बर्ड, बर्ड रबिन। भैया नाम ऐसा नहीं इसका, मुंह मेरा फिसल रहा है। बर्ड रबिन है जी भैया। कैसे कैसे नाम रखती है अपने बच्चों के। ये क्या था? दूसरा, दूसरा क्या था? दूसरा अंग्रेज था। ओके, ऐसे लगा दो ना, डबल हो गया तो समझ लो दूसरा अंग्रेज। तो ये सेकंड अंग्रेज था। ये अधिवेशन थे। हाँ जी भैया, ये कुछ अधिवेशन थे। और मैं बता देता हूँ एक दो अधिवेशन। यहाँ पे थोड़ी जगह स्पेस मैंने ऐसे कर दिया ना, इसलिए स्क्रीन शॉट दे लो पहले, फिर मैं क्लियर करता हूँ इसको। ओके, बोलते बोलते भाई मेरा मुंह दर्द हो जाता है। चलो आए बड़े, चलो। हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं? हम लोग 80 89 तक कर चुके हैं। प्रथम जान लिया, द्वितीय जान लिए, प्रथम अंग्रेज जान लिए, प्रथम मुस्लिम जान लिए। ओके, द्वितीय अंग्रेज जान लिया, हाजी जान लिया। प्रथम अध्यक्ष जान लिया, हाजी जान लिया। कब हुए? 1885। कौन हुए? बोले भैया बताओ जरा कौन हुए थे? तो बता देना आपकी भैया, पीसी बनर्जी, बंकिम चंद्र बनर्जी। ओके, बंकिम चंद्र बनर्जी। अच्छा जी, यही थे ना? हाँ जी भैया, यही थे। क्लियर, कंफर्म है ना? हाँ जी भैया, कंफर्म है। कितनी बार पूछ लो, कंफर्म है। एक बार नहीं, 2 बार पूछ लो, 3 बार पूछ लो, 4 बार पूछ लो। दिल लगा के जितनी बार पूछना चाहो उतनी बार पूछ लो। अच्छा जी, ये कहना चाहते हो? अरे हाँ जी, चलो बड़े आगे बोले हाँ जी। अब बात करते हैं 1890 के बारे में। 1890 में, हाँ जी भैया, स्थापना, स्थापना बम्बई, कोलकाता या फिर मद्रास? बोले भैया ना तो बम्बई, ना तो कोलकाता, ना तो मद्रास। तो बोले भैया ना तो मद्रास, कोलकाता ही है। क्या है? कोलकाता। अब आने वाले तीनों ही कोलकाता में होंगे। कहां? आने वाले तीनों ही कोलकाता में होंगे।
अध्यक्ष कौन रहा इस समय? तो अध्यक्ष था फिरोज शाह मेहता जी। कौन थे? फिरोज शाह मेहता जी। ऐसा ही लग रहा है फिरोज शाह तुगलक हो, नहीं भी फिरोज शाह मेहता थे। मेहता। क्या हुआ था इनके समय में? कुछ स्पेशल नहीं है, छोड़ दो। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं हुआ था इनके समय पे। बात आती है फिर भैया 1900 1896। अभी 1900 पे पहुंचे भी नहीं हम। 1896 ये भी भैया कोलकाता में ही हुआ। कोलकाता में ही हुआ। अध्यक्ष चेंज हो गए। अध्यक्ष थे रहमुद्दुल्ला साहनी। हर साल में अध्यक्ष चेंज हो रहे हैं। हाँ जी भैया, हर साल में अध्यक्ष चेंज हो रहे हैं। रहमुद्दुल्ला साहनी। रहमतुल्ला दुल्ला नहीं, रहमतुल्ला। रहमतुल्ला साहनी। ओके, साहनी। ओके, तो रहमतुल्ला साहनी जी यहाँ पे क्या रहे? यहाँ पे ये अध्यक्ष रहे। ओके दोस्त, बात करें इनके समय में कुछ हुआ था तो हाँ जी, इनके समय में वंदे मातरम गाया गया। कौन सा गाया गया? आप बोले वंदे मातरम जो भारत का क्या है? बताना जरा। भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गाना है? बताना जरा। वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम। मातरम गाया गया। किसने गाया था बताना भैया? आरवी टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। लिखा किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गाया किसने? रविन्द्रनाथ। लिखा किसने था? अच्छा बताना जरा। टैगोर। मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे याद नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ। बताओ जरा किसने लिखा था? आप बताओ किसने लिखा? टैगोर जी ने लिखा, ये गाया है टैगोर जी ने? बताना जरा। फिर बात आती है, हम लोग बढ़ गए धीरे धीरे 1905 पे आ चुके हैं। 1905 से पहले एक पे पढ़ लेते हैं। ऐसे भी उड़ रहे हो क्या? नहीं भैया। 1901 ये कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। ऐसे लगा लो कोलकाता पे। फिर बढ़ जाओ आगे। फिर बढ़ जाओ आगे। फिर क्या कहेंगे आप? कहेंगे भैया, फिर कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे आप लोग एक चीज को जान चुके थे, किसके बारे में? ये 93 में, 1893 में एक हुआ था ना, जिसमें कौन थे अध्यक्ष? कौन थे? आप बोलेंगे अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी। मैंने बताया 3 बार हुए थे इनके समय पे, है ना? 3 बार कब हुआ था? 1885, 1886 सॉरी, और 1893 और 1891 में। ओके, तो ये उनके समय हुआ है। तो चलो 1891। ओके, ये दादा भाई नौरोजी वाला हो गया। एक और था उसी समय पे हुआ, एक और, तो ये कोलकाता में हुआ। हाँ जी भैया। इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो दिनेश बादशाह। क्या बोले? दिनेश बादशाह। ओके, बादशाह। बादशाह, हाँ जी भैया, बादशाह जी। तो कब हुआ ये? 1991 में गांधी जी ने भाग लिया इसमें। इसमें क्या हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो 1901 में हुआ, इसमें क्या हुआ? गांधी जी ने भाग लिया था इसमें। गांधी जी जो है उन्होंने भाग लिया। भाग लिया। तो किसने भाग लिया? बोले भैया गांधी जी ने इसमें भाग लिया। कब लिया? ये 1991 में, जो 1901 में हुआ। ओके, उसके बाद आ जाओ भैया 1905 पे। 1905 में कब हुआ? जब कांग्रेस, बंगाल विभाजन इसी समय हुआ था। बोले भैया शायद इसी समय हुआ था। हाँ भैया, इसी समय हुआ था। बंगाल विभाजन इसी समय हुआ था। ये कहाँ हुआ? बोले भैया ये हुआ था कहाँ? आप बोलेंगे वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी। क्या कहेंगे? बोलेंगे वाराणसी। ओके, वाराणसी कहेंगे ना? हाँ भैया। किसके समय हुआ? अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। लिखो जरा। गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले। ओके, तो गोपाल कृष्ण गोखले के समय हुआ। हाँ जी भैया। इनके समय पे क्या चीज हो गई थी स्पेशल? तो बोलेंगे बंगाल विभाजन इनके समय पे ही हो गया था। इस क्या बोलेंगे? इस अधिवेशन के समय बंगाल विभाजन। ओके, तो बंगाल विभाजन इस अधिवेशन के समय हुआ कहोगे। और क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद से हमने बोले स्वदेशी, क्या बोले, स्वदेशी आंदोलन की मांग करी। ओके, कि हमें आंदोलन चाहिए, स्वदेशी आंदोलन। के बाद स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की मांग करी। तो क्लियर है यहाँ तक? हम लोगों ने आज 1905 तक के अधिवेशन कर लिए। आज हम लोग यहीं तक करते हैं अधिवेशन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बच्चे हुए जो अधिवेशन है वो करूंगा, क्योंकि 2 वीडियो में ही कवर होने वाला है अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन बहुत ज्यादा है और इम्पोर्टेंट भी है। तो मैं चाहता हूँ कि आराम से पढ़ाया जाए, ये नहीं कि जल्दी में हाउ करके निकल जाओ। नहीं, आराम से पढ़ोगे समझ में आएगा, सारी चीजें विस्तार से समझ में आएंगे अच्छे से। अगर हाउ करके निकलोगे तो भैया समझ में कुछ नहीं आएगा, थोड़ा बहुत दिमाग में जाएगा, कुछ दिन बाद वो भी निकल जाएगा। तो ऐसा तो नहीं करना ना कि आए और निकल जाए, फिर पेपर में तो कुछ ना आए।
ये तो नहीं करना ना, बोले नहीं भैया ये नहीं करना, तो ये नहीं करना, तो इसलिए फिर 2 वीडियो में कवर करूँ। हाँ जी, यही मैंने आपकी बात सुनी है, तो अब मैं वही करूँगा, 2 वीडियो में कवर करूँगा। हाँ जी, तो उम्मीद है आज हम लोगों ने जो चीज़ें करी वो सबको अच्छी लगी होंगी, और सबको अच्छी लगने का मतलब नहीं, सबको समझ में आई होगी। कहने का तात्पर्य ये है, और मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा। मैंने का मतलब ये है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना भैया नहीं समझ में आया, दोबारा समझा दो, या फिर जैसा भी आपको लगता है कि भैया आप ऐसा पढ़ा रहे हो, वैसा पढ़ा, जैसा भी आपको लगता है, इच्छा की बात है भाई, समझ में नहीं आ रहा तो आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि भैया मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, मैं कोशिश करूँगा उसको करने की। ओके दोस्तों? तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।